नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम एक्सेस में। जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण नारों के बारे में या इम्पोर्टेंट स्लोगन्स के बारे में। इम्पोर्टेंट स्लोगन्स वे होते हैं जो किसी न किसी महान पुरुष या व्यक्तित्व के द्वारा कहे जाते हैं या लिखे जाते हैं, और उसके बाद में उन्हीं स्लोगन्स को या वाक्यों को हमारे एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है, तो हमें उस समय पता नहीं रहता है। अक्सर देखा गया है कि ये स्लोगन्स को 1 या 2 नंबर में पूछा ही जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन के रूप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, इम्पोर्टेंट स्लोगन्स और महत्वपूर्ण नारों के बारे में। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है या पहला नारा है, जय जवान जय किसान। तो जय जवान जय किसान का नारा है वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया है। किसने दिया है? लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि मारो फिरंगी को। तो मारो फिरंगी को जो नारा है वो किसने दिया था? तो मारो फिरंगी को ये नारा मंगल पांडे ने दिया था, और 1857 की जो क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत मंगल पांडे को जो फांसी दी गई थी उसी से शुरू हुई थी। ठीक है, फांसी दी गई थी उसी से शुरू हुई थी। और इनको ये जो मंगल पांडे थे, ये 34वीं बंगाल इन्फेंट्री से ताल्लुक़ रखते थे। नेक्स्ट बात करते हैं कि जय जगत। जय जगत का नारा किसने दिया था? तो जय जगत का नारा दिया था विनोबा भावे ने। किसने? विनोबा भावे ने। आगे बात करते हैं, चौथे नंबर पर है कर मत दो। कर मत दो जो है, कर जो देते थे वो कर अंग्रेज लोग भारतीयों से लेते थे, उसी को कर कहते हैं। तो कर मत दो का नारा दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक आंदोलन से संबंधित है। कौन सा आंदोलन था वो? बारडोली सत्याग्रह। कौन सा? बारडोली सत्याग्रह। कब हुआ था? 1928 में हुआ था, 1928 में। और इसी आंदोलन के बाद से इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं कि संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। इनका नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा। ये वे थे जो 1980 के दशक में 1980 के दशक में जो भी जितनी भी कांग्रेस विरोधी पार्टियां थीं, कांग्रेस विरोधी पार्टियां जितनी भी थी, उनको इकट्ठा करके एक नई पार्टी, एक नए मंच पर लाए थे जयप्रकाश नारायण जी। तभी इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं 6 नंबर पर। तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामल गुप्ता पार्षद जो थे, उनकी प्रमुख पंक्ति है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। आगे बात करते हैं 7वें नंबर पर। तो वंदे मातरम। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम गीत की पंक्ति है वंदे मातरम। और इसको सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि वंदे मातरम किसका नारा है? तो ये है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का। आगे बात करते हैं 8वें नंबर पर जन गण मन। तो जन गण मन का जो रचनाकार हैं वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ये तो सभी जानते हैं। और पहली बार जनगण मन कब गाया था, मतलब कि राष्ट्रगान कब गाया गया था? तो 1911 के जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसी में गाया गया था। किसमें? कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1911 में हुआ था, वहाँ पे जनगण मन को गाया गया था। आगे बात करते हैं कि साम्राज्यवाद का नाश हो। साम्राज्यवाद का नाश हो, इसका नारा किसने दिया था? तो साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा भगत सिंह ने दिया था। किसने? भगत सिंह ने। 10वें नंबर पर है कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेके रहेंगे। ये प्रसिद्ध पंक्ति है बाल गंगाधर तिलक जी की। किसकी? बाल गंगाधर तिलक जी की ये प्रसिद्ध पंक्ति है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे वापस लेके रहेंगे। इनके बारे में भी बता दें कि इनकी मृत्यु जब हुई थी 1 अगस्त 1920 को हुई थी, और इसी दिन से 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हुई थी, और इसी दिन से असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है। ये डेट इम्पॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को ही स्टार्ट होता है, और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो जाती है। आगे है कि 11वें नंबर पर इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह को फांसी कब हुई थी ये आप लोग बताइएगा कमेंट करके। और यहाँ भगत सिंह को जो फांसी हुई थी वो 23 वर्ष की अवस्था में हुई थी। 23 साल के थे जब भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। ये डेटा देख लीजिएगा एक बार, 21 साल है या 23 साल है, मुझे अभी डाउट है थोड़ा सा। नेक्स्ट बात करते हैं कि 12वां जो दिल्ली चलो।
दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, सॉरी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन में भाग लिया था, उसकी अध्यक्षता की थी। 2 अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी, हरिपुरा और त्रिपुरी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि करो या मरो। तो करो या मरो का नारा तो भगत सिंह ने, सॉरी, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो का नारा कब दिया गया था? तो जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन, तब उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि जय हिंद। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। और सुभाष चंद्र बोस, इस बार जो सुभाष चंद्र बोस जी का अच्छा जन्म होता है 23 जनवरी को, 1897 को इनका जन्म दिवस होता है, 1897 में। और भारत सरकार ने 2021 में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। किसके रूप में? पराक्रम दिवस के रूप में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है करंट में ये पूछ लिया जाए। एक पेपर में भी RAS का पेपर हुआ था, उसमें ये पूछा गया था 23 जनवरी को कौन से दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो पराक्रम दिवस के रूप में की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं 15 नंबर पे है पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किस ईयर में की थी? तो 1929 में की थी। और सबसे बड़ी बात है कि 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और 1930 में 26 जनवरी 1930 को, कब? 26 जनवरी 1930 को हमने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था, मतलब कि पहली बार झंडा फहराया गया था 26 जनवरी 1930 को। हाँ जी बिल्कुल। और 16 नंबर पे है कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तानी। हिंदी हिंदू हिंदुस्तानी जो है, ये पंक्ति है या नारा है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। ये काफ़ी बेहतरीन लेखक हैं। वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो तो आप सभी जानते हैं दयानंद सरस्वती का है, हरदम से पढ़ते आए हैं, ये काफ़ी पूछा भी जाता है। तो वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती जी का नारा है। आगे बात करते हैं कि आराम हराम है। तो आराम हराम है का नारा जो है वो दिया गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आराम हराम है का नारा दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका सबसे लंबा कार्यकाल है। किसका? सबसे लंबा कार्यकाल, लॉन्गेस्ट टेन्योर रहा है एज अ प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी का। हे राम का नारा जो है, हे राम जो वाक्य है या नारा के रूप में इसे ले लिया गया है। तो हे राम जो है महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी कहाँ संबंधित है? साबरमती आश्रम महात्मा गांधी से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। तो जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो करो और मरो और भारत छोड़ो, इन दोनों का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट बातें करते हैं कि नेक्स्ट 21 नंबर पर है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो इसका नारा दिया था, ये कहा था राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। 22वें नंबर को डिस्कस करते हैं। तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये तो हम बचपन से सुनते आए हैं, सारों जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गीत है। तो इसको लिखा था और इकबाल का गीत है, प्रसिद्ध गीत इकबाल, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने एक फ़ौज की स्थापना की थी, आज़ाद हिंद फ़ौज की नहीं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसकी की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, बाद में इसको आज़ाद हिंद फ़ौज में मर्ज कर दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन गो बैक का लाला लाजपत राय, जब साइमन कमीशन भारत आया जब साइमन कमीशन, तो लाला लाजपत राय और उनके अन्य जो सदस्य थे या उनके सहयोगी थे, उन्होंने साइमन का विरोध किया था। तो लाला लाजपत राय द्वारा साइमन गो बैक का नारा दिया गया था, साइमन वापस जाओ का नारा। हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज, हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज का नारा ये संबंधित है जवाहरलाल नेहरू जी से। नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा, तो ये 25 नारा स्लोगन्स थे जो काफ़ी रिपीट होते रहते हैं, तो इसलिए आप लोग इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में और इसको दोहराते रहिए।
जब भी समय मिले। थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें।